Welcome students in Simplifying Maths. Today we will study chapter 2 acid base and salt of the chemistry in a easy way. प्रॉपर एसिड बेस एंड साल्ट अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि एसिड बेस एंड साल्ट इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं मेनली दिस इज द जिस्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसी तरह से बेस का भी पढ़ेंगे। फिर ये है कि जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट्स विद मेटल्स के बाद में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, मेटल कार्बोनेट जो है वो लिबरेट कब करते हैं CO2, ये सारी चीज़ जो है हम आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और उसके जो है कौन सा एसिडिक नेचर में ज़्यादा होगा जिसका पीएच कम होगा और जो बेसिक नेचर इंक्रीजिंग होगी टुवर्ड्स आपका OH- आयन्स भी जो है बढ़ते जाएंगे, डिक्रीज इन H+ आयन होगा। Okay, some common salts will also being read in this chapter। आपको ये सारी इक्वेशंस यहीं से चाहे तो आप लिख कर लीजिए। इन ये इक्वेशंस में से 2-3 इक्वेशन आपको हमेशा ही मिल जाती है। एटलीस्ट किसी का या तो फॉर्मूला पूछ लेगा या कौन कैसे बन रहा है उसका रिएक्शन, जो कैसे बन रहे हैं वी विल स्टडी इन नेक्स्ट ऑफ द स्टेप्स। बट आप इसको जो है एक अच्छे से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो एसिड्स क्या होते हैं, कम टू द फर्स्ट। एसिड्स दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सॉर इन टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है इसका, सॉर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, देन दे गिव H+ आयंस इन एक्विस सॉल्यूशन। H+ इनमें जो आयन होता है दैट इज H+ आयन देते हैं ये लोग। The term acid has been derived from the Latin word acidus, which means sour। sour होता है एक Latin word है acidus, उससे ये आया है। strong acid HCl, H2SO4 and HNO3 are strong acid। we have to learn the examples also। weak acids क्या है, CH3COOH, oxalic acid, lactic acid। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। आपने रिएक्शंस में देखा होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। डाइल्यूट एसिड होता है जिसमें कि अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ा ज्यादा होता है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है। ओके, इसी तरह से बेसिस क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। वो कैसे थे, सॉर थे, ये बिटर इन टेस्ट थे। एंड सॉपी इन टच, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, दे गिव OH- इन एक्वियस सॉल्यूशन। उसमें था H+ और इसमें क्या हो गए हैं, OH-। आपको ये देखना है। स्ट्रॉन्ग बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली क्या होता है, ये आया है 2025 में भी। दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है दे आर कॉल्ड एल्कलीज। एग्जाम्पल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम एसिड एंड बेस को रिएक्ट कर देते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास में सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर से दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। और आपको ये देखना है कि एसिड है बेस है तो इसकी पहचान जो है इस इंडिकेटर से होती है। अब टाइप ऑफ इंडिकेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो फाउंड इन नेचर, जैसे प्लांट्स में होते हैं। ओके, लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेजिया प्लांट एंड टर्मरिक। these are all natural indicators। सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं these are केमिकल सब्सटेंसेस, वो नेचर में थे, ये केमिकल सब्सटेंस है, जैसे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्थेल्पिन। olfactory indicators, these substances have different odor in acid and base। आप इनको जब उसमें मिलाते तो इसकी स्मेल जो होती है that will be different, that is vanilla, onion and clove। आपको जो है ये इंडिकेटर्स और इस कैसे कैसे कलर देते हैं, व्हाट आर द चेंजेस, वी हैव टू सी इट एंड यू हैव टू लर्न इट। लिटमस, नेचुरल इंडिकेटर जो है, लिटमस जो है वो स्मेल कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन जो है कैसा हो जाता है, लिटमस में रेड हो जाता है एंड बेसिक में ब्लू हो जाता है। रेड कैबेज जो है रेड एंड ग्रीन हो जाते हैं इसमें, एक ये एसिडिक का है, ये बेसिक का है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिया जो है वो ब्लू एंड पिंक हो जाता है। टर्मरिक में नो चेंज इन एसिडिक बट बेसिक में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन जो है कलर लेस रहता है एसिड में एंड पिंक हो जाता है बेस में। मिथाइल ऑरेंज जो है रेड एंड येलो, येलो फॉर बेसिक, रेड फॉर एसिड। ऑल फैक्ट्री जो है ओनियन जो है वो करेक्टरिस्टिक स्मेल देता है एंड नो स्मेल इन बेसिक।
वनीला एसेंस जो है वो रिटेन्स स्मेल, स्मेल वैसा ही रहता है उसका, एंड नो स्मेल इन बेसिक। क्लोव ऑयल जो है रिटेन्स स्मेल एंड लूजेस द स्मेल, स्मेल उसमें से क्या हो जाती है, गायब इन केस ऑफ बेस। फिर आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है एसिड। और बेस के साथ में जब मेटल को करेंगे तो वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। आता है ये कि इसमें बोलेगा कि विच गैस इज बीइंग जनरेटेड एंड पॉपिंग साउंड इन ए एंड बी करके भी पूछ लेंगे इसको, तो आपको ये जो है इसको इसी तरह से समझना है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, अब एसिड और बेसिस के साथ में जो है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सॉल्ट तो बनना ही बनना है एसिड और बेस में, एसिड में लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O विल बी रिलीज। और बेस प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो HCl, जैसे कि ये एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट जब मिलता है तो सोडियम क्लोराइड, दिस इज सॉल्ट, एंड CO2 एंड H2O विल बी रिलीज। COT कैन बी टेस्टेड, हाउ इट विल बी टेस्टेड, कि इसको जो है लाइम वाटर से जब पास करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि इनसॉल्युबल होगा एंड लाइम वाटर विल टर्न्स मिल्की। ओके, ये भी ABC में पूछ लेगा कि जो गैस, which gas will be released, then how will you test it, and lime water turns milky, why it has been turns milky. Different type of question on basis of this may be asked. When excess CO2 is passed, then calcium carbonate जो है, अगर excess CO2 पास करेंगे तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाता है जो कि soluble होता है, एंड मिल्कीनेस जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगी। अब आते हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। तो अभी जो हमने पहले पढ़ा कि जो मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन बनाएंगे, एंड जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करेंगे तो CO2 प्लस H2O बनाएंगे। उनका टेस्टिंग कैसे करना है, व्हाट दे कलर डिफरेंस में बी अराइज, वो आपको याद करना है। फिर है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, देन एसिड प्लस बेस जब मिल जाता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप देख लीजिए HCl प्लस NaOH मिलेगा तो वाटर बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस जो अगर होता है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है इसमें। एंड H2O pH ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 7, pH के बारे में हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि लेस देन 7 जो होते हैं वो एसिडिक का होता है, मोर देन 7 जो होता है दैट इज बेसिक का। अगर इसमें वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा जो कि मोर देन 7 होगी उसकी pH। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, तो 7 आ जाएगा, जो कि न्यूट्रल होता है उसका 7 होता है pH। वीक एसिड प्लस वीक बेस का सेम केस, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O बन जाएगा। फिर आते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड को जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। अगर बेस है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड करने से सॉल्ट प्लस H2O बनेगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस, मेटेलिक ऑक्साइड पहले, अभी हम पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ में क्या करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिड। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, एसिडिक होने के कारण से वो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। आप यहाँ से डायरेक्टली देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड जो है प्लस मेटल कार्बोनेट अगर आता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। अगर मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस H2 बनता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट होता है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। मेटल ऑक्साइड के साथ में जब एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस H2O। बेस के साथ में करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये
ओवर हो जाता है। इसके बाद में आता है रिएक्शन ऑफ बेस। बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2। आपको सारे के सारे इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। मेटल कार्बोनेट के साथ में ये रिएक्ट करता नहीं है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी नो रिएक्शन होता है। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में करेगा तब भी सॉल्ट प्लस H2O बनेगा। अभी देखिए कि अब इसमें कॉमन क्या होता है कि ऑल एसिड हैव H प्लस आयंस, उनमें H प्लस आयन होगा। जैसे कि HCl होता है तो इसमें क्या होगा H प्लस एंड Cl माइनस होगा, तो ये H प्लस आयन होना मैंडेटरी है। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। और बेसिस में क्या होता है OH माइनस। तो ये आपको याद रखना है कि एसिड्स में H प्लस आयन होते हैं और बेस में क्या होता है OH माइनस आयंस होते हैं। अब एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब देखिए कि एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। तो पूछ सकता है कि वाटर के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH माइनस आयन, जो कि OH माइनस आयन देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी Mg+2 इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग आ गया, एंड 2H OH माइनस। bases soluble in water are called alkali. While diluting acid, it is recommended that the acid should be added to water and not to water to acid, because the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic। क्या होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो हीट एनर्जी देता है। अगर आपने एसिड के अंदर जो है वाटर को नहीं मिलाना है, आपको क्या करना है, वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी होना चाहिए, उसके अंदर एसिड बनाना है। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉजेज बर्न्स, एंड द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट और ब्रेक द ग्लास कंटेनर। आपको पूछ सकता है कि व्हाई वी शुड नॉट मिक्स द वाटर इन एसिड। These will be the answers. Mixing an acid or base with H2O water results in decrease of concentration of ion. आयन कम हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इसको बोलते हैं इस इज डाइल्यूशन। अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन इज मिक्सिंग एन एसिड विद H2O results in decrease of concentration of ions which are H3O plus and OH minus, because H प्लस नहीं रहता, H2O के साथ में मिलता है तो वो H3O प्लस बनाता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास में क्या है, इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो इसके लिए एक पीएच स्केल है, ए स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। P in pH stands for Potenz, ए जर्मन वर्ड है विच मीन्स पावर, मतलब कि पावर ऑफ H प्लस आयन का जो है ये स्केल है। तो pH अगर 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। pH लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा। pH मोर देन 7 है तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कौन सा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। जिसका मोर होते जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 तक जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएंगे। और ये आपने पढ़े थे अर्लियर भी कि वीक एसिड के क्या एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग के क्या है, वीक बेस के क्या है एंड स्ट्रॉन्ग बेस के क्या है। ऑन डाइल्यूटिंग, डाइल्यूशन जो है आपने पढ़ा था कि क्या होता है, H2O को मिलाना। जब H2O को मिला दोगे तो एसिड में तो pH इंक्रीज हो जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स द बेसिक साइड में चले जाएगा, उसका कम हो जाएगा स्ट्रेंथ। ऑन डाइल्यूटिंग ए बेस pH डिक्रीजेज, एसिडिक बन जाएगा। एसिड नेचर डिक्रीजेज, इंक्रीज इन H प्लस आयन एंड डिक्रीज इन H प्लस आयंस। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरी डे लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Plants and animals are pH sensitive. Our body works within pH range of 7 to 7.8. When pH of rainwater is less than 5.6, then it is called acid rain, because उसमें एसिड बनने लगता है तो pH क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। pH of the soil. Plants require a specific pH range for their healthy growth. If the pH of soil of any place is less or more, then farmers have to mix some acidic or basic substances as required so that the pH क्या रहेगा आपका लेवल में रख सकें। pH in our digestive system, our stomach produces HCl acid which helps in digestion. During indigestion, stomach produces more acid and cause pain and irritation. To get rid of this pain, people use antacid, mild base like milk of magnesia, to neutralize excess acid. अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। pH changes as cause of tooth decay. Tooth decay starts when pH of mouth is lower than 5.5 से। अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, pH माउथ का अगर कम है तो 5.5 से तब क्या हो जाता है, pH
टूथ डिके हो जाता है। टूथ इनेबल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी क्या होता है, टूथ इनेबल जो होता है वो दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट कोरोड्स when pH is lower than 5.5 due to acid produced by degradation of food particles by the bacteria. Using toothpaste generally बेसिक टूथ डिके बेसिक नेचर का जो टूथपेस्ट होता है वो यूज करना चाहिए ताकि कैन बी प्रिवेंटेड। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। बी सिटिंग लीव्स, बी जो है बी स्टिंग, जो मधुमक्खी है उसका स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। Okay, stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid, causes burning sensation or pain. Rubbing with leaf of dog plant give relief. आपको याद रखना है। pH of salt आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। फिर आप देखिए कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, ये जो है ये आपको याद करना है। दिस इज मतलब ये हर बार पूछा जाता है कोई ना कोई इसमें से। ये बनते कैसे हैं, इनका रिएक्शन लिखिए एंड इनके यूज लिखिए विद फॉर्मूलाज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं, ब्राइन। इसका दूसरा नाम वो दे देगा ऐसे ब्राइन, आपको पता नहीं चलेगा क्या है, तो यू शुड रिमेंबर सोडियम क्लोराइड है वो। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस को दूसरा नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है। ओके, फिर आते हैं हम, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन जो थे एट एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्लोरीन गैस बन जाएगी, कैथोड पे हाइड्रोजन। नियर कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज बीइंग फॉर्म्ड। यूज क्या है इसके, हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल्स एंड मार्गरीन में यूज होता है। क्लोरीन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट, पीवीसी एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl जो है वो क्लीनिंग स्टील्स एंड मेडिसिन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डीग्रीजिंग मेटल, सोप एंड पेपर मेकिंग में काम आ जाता है। क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लीच के रूप में यूज होता है, जो हाउस होल्ड ब्लीचेज हो गए, ब्लीचिंग फैब्रिक्स वगैरह में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। जब ड्राई स्लैग्ड लाइम पे क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो कैल्शियम ये बनता है CaOCl2 which is called bleaching powder. Bleaching cotton use क्या है, bleaching cotton and linen in textile industry, bleaching wood pulp in paper factory, oxidizing agent in chemical industry, disinfecting drinking water। फिर आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या काम आता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये। इसमें जो है NaCl प्लस H2O CO2 एंड अमोनिया को जब मिलाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा बनेंगे, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग तो ये क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इसका यूज क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, जो कि बेकिंग पाउडर बनता कैसे, किस किस का मिक्सचर होता है ये याद रखना है आपको। when baking powder is heated or mixed with water, CO2 is produced which cause bread and cake to rise making them soft and spongy। an ingredient in antacid यूज्ड इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। फिर आता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, मतलब उसमें फिर से जो है आपको जब उसमें 10H2O मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम वॉशिंग सोडा बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O बन जाएगा। इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में काम आता है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में काम आता है। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत बार आया है ये एग्जाम्स में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स बोलते हैं इसको। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। At 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes plaster of Paris. It is white powder and on mixing with water it changes to gypsum। अगर इसमें फिर से वाटर को अगर मिला देता हूँ मैं तो ये क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। डॉक्टर्स यूज POP for supporting fractured bone, for making toys, material for decoration, for making surfaces smooth बनाने में इसका क्या होता है, काम आता है। फिर आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, उससे बनते हैं ये। तो CuSO4.5H2O जो है हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 हैज 10 वाटर मॉलिक्यूल एंड कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल। विद दिस आई फिनिश।
Do well and best wishes from Simplifying Maths, and we will meet again. Take care and keep doing good in your exams.